आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य वंश की। मौर्य वंश का शासनकाल एक महत्वपूर्ण शासनकाल था भारतीय इतिहास में और साथ ही छत्तीसगढ़ इतिहास में। मौर्य काल जितना ही इम्पोर्टेंट भारत के इतिहास के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो देखिए, मौर्य वंश से हम अशोक जैसे राजा को देखते हैं, सुने हैं। तो जिन्होंने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है वो अभी फोकस करके पढ़िएगा। जब मैं भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। तो फिलहाल अभी हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य वंश का क्या प्रमाण, क्या साक्ष्य मिले हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, जिन लोग ने इतिहास के नए फील्ड में आए हैं, कि ये 323 से 184 कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ये ईसा मसीह का जन्म है, उसके पहले अगर चले तो ये बीसी हो गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद चले तो ये एडी हो गया। तो वही है, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी। तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एंड एडी होता है अनो डोमिनी। तो ये हो गया आपका एडी और बीसी। तो जब भी हम एडी में चलेंगे तो एडी में क्या होगा, जैसे ये 0 है तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे। और अगर हम बीसी में जाएंगे तो बीसी में कैसा होगा, 388 324 1 ऐसा बढ़ेगा। तो 1 2 इधर से बढ़ेगा। इस कारण हम ऐसे चलते हैं और फिर हम इधर से हम 1 से 2 ऐसा टाइप का चलेंगे। तो आप लोगों को अगर समझ आया हो तो अच्छी बात, नहीं आया है तो आप टेंशन मत ले। मैं जब भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मौर्य वंश में मैं बताऊं तो मौर्य वंश का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। अब यहाँ पे इनकी जो राजधानी थी, जब भारत में ये शासन कर रहे थे तो इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान भारत में पटना को पाटलिपुत्र कहते थे पहले। तो ये शासन करते थे यहाँ, जैसे कि ये अगर भारत का नक्शा है तो इस भारत के नक्शे में मैं आपको बताता हूं कि ये आपका पाटलिपुत्र है और यहां पे था छत्तीसगढ़। ये पाटलिपुत्र था और यहां पे था आपका छत्तीसगढ़। तो इसने इसी प्रकार से, ये पाटलिपुत्र है, ये आपका छत्तीसगढ़। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि इनके जो संस्थापक थे मौर्य वंश के, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था, क्योंकि इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनकी बेइज्जती कर दिया था घनानंद जी ने। तो उसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना हथियार बना के उनका जो शासन काल है नंद वंश का, उसको गिरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये सब खैर भारत के इतिहास में पढ़ेंगे हम, परंतु अभी का आप लोगों को ऊपर का नॉलेज जरूरी है बेसिक के लिए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी और इनका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम इनके बाद के राजा की बात करें तो देखिए ये था संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया अशोक, और अशोक के बाद फिर बहुत से इनके राजा हुए। और फिर इसी काल में अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो बृहदत्त जो था इनका अंतिम शासक था। इनका शासन बहुत भारत में, पश्चिम भारत से लेके दक्षिण भारत तक फैला हुआ था।
बहुत बड़ा साम्राज्य था। अशोक के समय तो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। तो अब ये जो थे इनके बेसिक हो गए। अब हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो अशोक जो है, अशोक ने कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। ये उड़ीसा में युद्ध किए, तब से जो वहाँ अशोक ने कलिंग युद्ध जीत लिया और फिर उसी समय छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग किसमें शामिल हो गया, अशोक के या मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। तो देखिए ये कलिंग और रूपनाथ में इनका क्षेत्र था, कलिंग और रूपनाथ। रूपनाथ मतलब आज का जबलपुर एमपी। तो ये जो था आपका अशोक यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, तो वो जो है छत्तीसगढ़ का उसका भाग हो गया मौर्य वंश। अब देखिए इसमें मौर्यकालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मौर्यकालीन साक्ष्य की मैं बात करूं तो मौर्यकालीन साक्ष्य आपको सबसे पहले सरगुजा जिला, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको जिला बनाना और जिला कौन कौन सा बताया था। तो उसी प्रकार से ये है आपका सरगुजा जिला। इस सरगुजा जिला में सीताबेंगरा और जोगीमारा दो ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो सीताबेंगरा में प्राचीनतम नाट्यशाला, सीताबेंगरा में क्या हुआ है, प्राचीनतम नाट्यशाला है सीताबेंगरा, जिसका अध्ययन कौन किया था, संतलाल कटारे, जिसका अध्ययन किया था संतलाल कटारे। आज के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, एक छोटी चीज़ भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम उस पर बना के फोकस बना के चलेंगे जिससे कि हमारा एक भी नंबर ना कट पाए। तो आप लोगों को याद रखना है कि सीताबेंगरा कहाँ है, सरगुजा में है, जो कि प्राचीनतम नाट्यशाला है। अब जोगीमारा की मैं बात करूं तो जोगीमारा एक गुफा है जहाँ पे नर्तक था एक देवदत्त, और उनकी जो प्रेयसी थी वो थी सुतनुका, जिसकी प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है चित्रकारी के माध्यम से। आप लोग को मालूम होगा नर्तक देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन हुआ है चित्रकारी के माध्यम से जोगीमारा गुफा में, जिसकी भाषा क्या थी, पाली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा पाली थी और लिपि थी ब्राह्मी। याद रखिएगा, भाषा पाली थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। और रंग था गेहुआ, रंग क्या था, गेहुआ था। इसके बाद ये जब शासन किए होंगे तो इनके द्वारा व्यापार भी हुआ होगा, और इस व्यापार में यहाँ पे सिक्के भी मिले हमें। तो देखिए मौर्यकालीन सिक्के हमें कहाँ कहाँ पे मिले, ये मौर्यकालीन सिक्के, इस मौर्यकालीन सिक्के की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ मिले हमें, बिलासपुर, अकलतरा, ठठारी और बारगांव। अब ये हम छत्तीसगढ़ के मैप में खोजते कि ये है कहाँ, तो देखिए ये बिलासपुर। अब अकलतरा और ठठारी, तो अकलतरा और ठठारी कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में। कहाँ है, जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी। अकलतरा और ठठारी कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में। और बचा अब आपका बारगांव, बारगांव कहाँ है आपका, रायगढ़ में। ये आपका रायगढ़। तो हमें मौर्यकालीन सिक्के हैं वो हमें बिलासपुर से मिले, जांजगीर चांपा से मिले, रायगढ़ से मिले। अब बिलासपुर में मल्हार एक क्षेत्र है वहाँ से मिले हैं हमें। अकलतरा ठठारी आपका जांजगीर चांपा हो गया और रायगढ़ से बारगांव हो गया। तो ये आपका मौर्यकालीन सिक्के हो गया। अब आहत मुद्राएं, ये आहत मुद्रा है। अब ये आहत मुद्रा होती क्या है, आहत मुद्रा वो होती है प्रारंभिक काल में चांदी और तांबे की सिक्के से आघात करके बनाया जाता था, मतलब पंचिंग करके बनाते थे, उसको हम आहत सिक्के बोलते हैं। तो जो कि कहाँ कहाँ मिला है हमें, आरंग, तारापुर, उड़ेगा, कोटाडोल। ये जो सभी है आरंग, तारापुर, उड़ेगा, कोटाडोल, ये कहाँ है, रायपुर में, वर्तमान रायपुर में है, जहाँ पे आहत मुद्राएं मिली हुई है। अब अगर हम इसकी बात करें, और भी बहुत से क्षेत्र है छोटे छोटे, जैसे कि मल्हार में मौर्यकालीन विष्णु की प्रतिमा मिली है, और
आपका तुरतुरिया महासमुंद में बौद्ध विहार मिला। तो मल्हार तुरतुरिया जो है वो वहाँ पे हमें बुद्ध देव की विशाल मूर्ति मिली है। इस प्रकार से हमें मौर्य काल में मौर्य वंश से छत्तीसगढ़ में जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सीता बेंगरा, जोगीमारा, मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सातवाहन वंश का जो शासनकाल था वो था 60 ईसा पूर्व से 194 ईस्वी तक। 60 ईसा पूर्व से 194 ईस्वी तक था। इसकी जो राजधानी थी, प्रतिष्ठान थी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है, और इसका संस्थापक था सिमुक, जिन्होंने कण्व वंश के राजा सुशर्मा को मार गिराया था और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो ये जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वंश के बाद कौन सा आया। तो फिलहाल आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब इन्होंने राज किया यहाँ सातवाहनों ने, तो अगर हम एक बार सातवाहन के वंश की बात करें तो सबसे पहले सिमुक, फिर कृष्ण प्रथम, फिर सातकर्णी प्रथम, फिर हाल, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि बहुत ही फेमस थे ये, उसके बाद विशिष्टपुत्र पुलमावी, उसके बाद अंतिम शासक यज्ञसी सातकर्णी। तो ये थे आप इनके जो वंश थे। तो मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ में इनके क्या साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे रोमकालीन मुद्राएं मिली है, रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है यहाँ पे, जो कि सातवाहन वंश की है। ये कहाँ मिला है हमको? चकड़बेड़ा। कहाँ से मिला है? चकड़बेड़ा, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में है चकड़बेड़ा। ये देखिए चकड़बेड़ा, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में। आप बार बार याद करिए, बार बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चकड़बेड़ा कहाँ पे है? रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा, तो जहाँ पे बिलासपुर में। इसके बाद है राजा अपीलक थे यहाँ पे, राजा अपीलक। तो उनकी जो मुद्रा है वो हमें कहाँ पे मिली है? एक तो रायगढ़ के बालपुर से मिली है और एक मिली है हमें मल्हार, बिलासपुर के मल्हार से। तो ये देखिए बालपुर और मल्हार। तो राजा अपीलक की मुद्रा हमको कहाँ से मिली है? बालपुर रायगढ़ से और आपका बिलासपुर के मल्हार से। फिर एक काष्ठ स्तंभ मिला है हमें, कहाँ से मिला है? किरारी से मिला है। तो जो कि किरारी कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा में। काष्ठ स्तंभ है जिसमें सातवाहनों के पूरे कुल का वर्णन है। तो हमें काष्ठ जो स्तंभ है वो जांजगीर चांपा से मिले हैं। प्राचीन तालाब में जो है वो डूबा हुआ था और अभी फिलहाल गुरु घासीदास संग्रहालय में है, रखा गया है उनको, जो काष्ठ स्तंभ है। इसके बाद शिलालेख प्राप्त हुआ है हमें। शिलालेख गुंजी से प्राप्त हुआ है, ये गुंजी जो कि कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा में। तो गुंजी से प्राप्त हुआ है। और सातवाहन राजकुमार वरदत्त श्री का शिलालेख है। कहा जाता है कि अपनी आयु को बढ़ाने के लिए इन्होंने 1000 ब्राह्मणों को गाय दान दी थी। तो ये ये जो है शिलालेख में ऐसा लिखा है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो शिलालेख है वो गुंजी से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। इसके बाद है छत्रप सिक्का, जो कि हमें आरंग से मिला है। ये आरंग कहाँ है आपका? रायपुर में। ये आरंग कहाँ है? रायपुर में, जहाँ पे हमें छत्रप सिक्का मिला है। इसके बाद एक दो स्त्रियों का नाम आया है, प्रभावती और भारद्वाज। दो स्त्रियों ने बूढ़ी खार, ये देखिए बूढ़ी खार कहाँ है? मल्हार के आसपास एक क्षेत्र है बूढ़ी खार, वहाँ पे विष्णु देवता की प्रतिमा मिली है, जिसको प्रभावती और भारद्वाज स्त्रियों ने बनवाया था, जिसकी लिपि थी क्या? ब्राह्मी थी। देखिए यहाँ पे लिपि है, यहाँ पे भाषा है। तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो बूढ़ी खार से प्राप्त विष्णु देवता की प्रतिमा है वो कौन सी लिपि में? तो आप बोलेंगे ब्राह्मी लिपि में। इसी प्रकार मल्हार से ही हमें क्या मिला है? मिट्टी के मुहर।
जिसमें वैद सिरिस लेख जो है अंकित है। वैद, ये पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद सिरिस कि किस में लिखा है या कहाँ लिखा है, तो वो मल्हार में ही लिखा है। बूढ़ी कार में हमें विष्णु देवता की प्रतिमा मिली है और मल्हार से हमें मिट्टी के मुहर जिसमें वैद ऋषि लेख अंकित है। तो ये है आपका सातवाहन वंश, जहाँ पे हमें रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। राजा पिलक की मुद्रा बालपुर और मल्हार से प्राप्त हुई है। किरारी आपका काष्ठ स्तंभ मिला है किरारी से। शिलालेख मिला है गुंजी से, जिसकी भाषा प्राकृत है। छत्रप सिक्का मिला है हमें आरंग से, जो कि रायपुर में है। इसके बाद प्रभावती व भारद्वाज जो नामक 2 स्त्रियों ने विष्णु देवता की प्रतिमा बनाई, जिसकी लिपि जो है ब्राह्मी है, बूढ़ी खार में, जो कि मल्हार के पास है। और वहीं से एक मिट्टी के मुहर जिसमें वैद सिरिस लेख प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो अब बात करते हैं मेघ वंश और कुषाण वंश की। तो देखिए, ये दोनों वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी भारत के इतिहास में इनका भी योगदान था। तो हम छत्तीसगढ़ के लिए संदर्भ में भी इन्हें पढ़ लेते हैं। बस आप लोग याद रखिएगा कि जैसे ही आपका मौर्य वंश का कहा जाता है कि मौर्य वंश की जो समाप्ति है वो यहाँ के राजा था एक खारवेल। क्या था? खारवेल ने मौर्यों की समाप्ति कर छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मतलब कुछ भागों में मेघ वंश का अस्तित्व था, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का क्या था? कुषाण वंश इंपॉर्टेंट है। इनके जो सिक्के हैं वो तेलीकोटा खरसिया से प्राप्त हुआ है। तेलीकोटा आपका रायगढ़ में है, जहाँ से हमें इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तांबे के सिक्के हमें बिलासपुर से प्राप्त हुए, ये बिलासपुर है आपका। बिलासपुर से हमें तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कुषाण वंश हमें जो सिक्के हैं वो तेलीकोटा खरसिया से मिला है। तो आज के लिए इतना ही। मौर्य वंश, सातवाहन वंश, मेघ वंश और कुषाण वंश की जानकारी ली है। अब इसके आगे हम गुप्त वंश, वाकाटक वंश और नल वंश के बारे में जानकारी लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो। जो उससे कुछ मुझे पता है वो मैंने बताया हूँ। मुझसे कुछ फैक्ट भूल हो सकता है या मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप उसे ऑथेंटिक बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी की या कोई भी ऑथेंटिक बुक आप उठा के उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपकी कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।